नमस्कार गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए रेशो चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आज सारे कवर करेंगे हम। 9-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं रेशो चैप्टर में से, तो सारे कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो होने वाला है रेशो चैप्टर के ऊपर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट होगा हमारा आज के इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो देखने से मैं आपको इतनी श्योरिटी जरूर देता हूँ कि इस वीडियो से 90% क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो तो ये वीडियो अच्छे से सीरियस होकर आप पूरी वॉच आउट करना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आज मैं रेशो की वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से सारे चैप्टर जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पहले हम कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन रेशो चैप्टर से ये आपके सामने कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है इजी, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम का लेवल इजी होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको बोला गया A रेशो B 7:9 है, B रेशो C 5:7 है। आपको बताना है A रेशो C क्या होगा। ठीक है, अब कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, कंसेप्ट के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ मेथड समझाने वाला हूँ कि करना कैसे है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ हमारे पास है। तो इसलिए आप सिर्फ ये सीखिए इसको करना कैसे है। कभी भी ऐसे रेशो बनानी होगी ना तो आपने इसको क्या करना है, पहले A, B और C 3 है, तीनों एलिमेंट आपने लिख लेना है। A के नीचे A की रेशो लिखनी है आपने, वो क्या है 7। B के नीचे B की रेशो लिखनी है, वो है 9। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट रेशो। अब आ गए हम सेकंड रेशो के ऊपर। तो सेकंड रेशो को मैं सेकंड लाइन में लिखूंगा कि ये B की वैल्यू है, तो B के नीचे B की वैल्यू लिखूंगा मैं 5 और C के नीचे C की वैल्यू लिखूंगा मैं 7। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, जैसे B के आगे यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मैंने यही नंबर आगे रिपीट कर देना है 9। B के पीछे यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यही नंबर रिपीट कर देना है, मतलब आगे वही नंबर लिखना है जो उसके पीछे है, पीछे वही नंबर लिखना है जो उसके आगे है, सेम। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशो बनेगी वो आपकी बन जाएगी ABC की रेशो, मतलब ये आ जाएगी कॉन्टीन्यूअस रेशो। ठीक है, 63, 35, 45, 63। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, A रेशो C, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई 35 और C की वैल्यू कितनी हो गई 63। अब मेरे को पता है ये दोनों नंबर 7 से कट जाते हैं, तो 7 से काटूंगा, 7 5 से 35, 7 9 से 63। तो मेरा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन A 5:9। क्लियर है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपने सिंपल पहले उनको कॉन्टिन्यूस बना लेना है। कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है, और वहाँ से फिर A और C बना लेंगे हम 5:9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक और देखते हैं। मान लीजिए कि अगर A B C और एक और आइटम आ जाए, एक और एलिमेंट आ जाए D, तो उस केस में क्या करना है, सेम मेथड वहाँ भी अप्लाई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको देखिए A रेशो B दिया है, B रेशो C दिया है और C रेशो D दिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया A रेशो D पता करो, तो सबसे पहले मैं A लिखूंगा, B लिखूंगा, C लिखूंगा और D लिखूंगा। सबसे पहले फर्स्ट रेशो उठाऊंगा 3:4, A के नीचे 3, B के रेशो 4। सेकेंड लाइन में मैं सेकेंड रेशो लिखूंगा, B के नीचे 5, C के नीचे 7। थर्ड लाइन में मैं थर्ड रेशो लिखूंगा 8:9, C के नीचे 8 और D के नीचे 9। क्लियर है। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यही नंबर मैं रिपीट करूँगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यही नंबर रिपीट करूंगा, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो यही नंबर रिपीट करूंगा, इसके भी पीछे कोई नंबर नहीं है तो यही नंबर मैं रिपीट कर दूंगा। अब मैं इनको कर दूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद मैं देखूंगा अब मेरी रेशो क्या बनती है। एक चीज़ आप और कर सकते हो, थोड़ा इसको ईजी बना सकते हो। मल्टीप्लाई करने में आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो चारों लाइन में किसी नंबर को कट करता हो। सपोज मैं आपको समझाता हूँ, इसमें मान लो ये 3 है, मैं चेक करूंगा 3 से कटने वाला इस लाइन में कोई नंबर है तो हाँ ये 3 कट जाता है, इस लाइन में कोई नंबर है नहीं, तो फिर 3 से नहीं कैंसिल करूंगा। मतलब वो नंबर लेना है जो सबको कैंसिल करे, हर एक लाइन में किसी ना किसी नंबर को कैंसिल करता हो। जैसे आगे मैं आ जाता हूँ 5 इस लाइन में इसको कैंसिल करेगा, इस लाइन में इसको कैंसिल करेगा, इस लाइन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से कैंसिल होता हो, तो इसलिए फिर मैं कैंसिल नहीं करूँगा। अब आ जाता हूँ 8 मेरा 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अब 2 से कैंसिल होता है ये, 2 से कैंसिल ये भी होता है, 2 से कैंसिल ये भी होता है। इस लाइन में कोई नंबर है जो 2 से कैंसिल होता है, हाँ ये नंबर है जो 2 से कैंसिल होता है, तो मैं इनको 2 से कैंसिल कर दूंगा। 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 और फिर इसको भी कैंसिल करूँगा, 2 2 4। नंबर एक ही कैंसिल करना है। ठीक है, मैं 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ये देखना है उस लाइन में कहीं भी नंबर हो वो 2 से कटने वाला होना चाहिए, तो वो 4 था। ठीक है, डी लाइन में। अब आगे इनको फिर होता है 2 से कट जाते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 5 15, 15 × 2 30, 5 × 10, 10 × 40, 7 × 28, 28 × 2 56। ठीक है, 7 × 9 63,
तो ये मेरी रेशो बन गई। अब मेरे को चाहिए A रेशो D, तो A की वैल्यू 30 है, D की वैल्यू 63 है, ये 3 से कट जाते हैं तो ये 10 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10:21। क्लियर है? इस तरीके से आपने ABCD बनाना है। आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल कर लीजिए। अगर आपको पहले कैंसिल करना है थोड़ी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी होगी फर्स्ट टाइप को आप इस तरीके से करोगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशो 1:3:4 इफ द सैलरी आर इंक्रीज्ड बाय 5%, 10%, 15% रिस्पेक्टिवली, देन द इंक्रीज सैलरीज विल बी इन द रेशो। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। A, B और C की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आयु का अनुपात ज्ञात करें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको रेशो दिए 1, 3, 4, तो आपने पहले वाले को 100 मान लेना है, अगला वाले का 300 हो जाएगा और अगला वाला 400 हो जाएगा। ठीक है, 10, 30, 40, 100, 300, 400, 1000, 3000, 4000, ऐसे कुछ भी नंबर सपोज कर लीजिए। ये इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब उसने बोला 100 को कितना इंक्रीज़ करना है, 5%। अगर 100 की वैल्यू मैं 5% बढ़ा दूंगा तो इसका मतलब ये 105% हो जाएगा। इसको 10% बढ़ाऊँगा तो फिर ये 110% हो जाएगा और इसको 15 बढ़ाऊँगा तो फिर 115 हो जाएगा। अब मैंने इनका अनुपात बनाना है, इनकी रेशो क्या बनेगी। यहाँ से 100 हर एक में है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2, 2, 0 हर एक में है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद अब आप देखो 5 से कैंसिल होते हैं सारे, तो 5 से कटेगा 521, ये 5 से कटेगा 522, ये 5 से कटेगा 523। ठीक है, उसके बाद अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो तीनों को कैंसिल करता हो, तो ये मेरा बन जाएगा 21, ये मेरा बन जाएगा 22 × 3 66 और ये मेरा बन जाएगा 4 × 23 92। तो रेशो हो जाएगी 21, 66, 92। ऑप्शन है मेरा C। क्लियर है कि आपने नंबर सपोज कर लेने 100, 300, 400। इस क्वेश्चन में ना भी अज्यूम करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिससे आपको 100, 300, 400 लेने से बेनिफिट होगा, वहाँ से 0, 0 कट जाएंगी और आपका आंसर ईजिली निकल के आ जाएगा। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप इस टाइप को आप ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के ऊपर आपके 2-3 अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, वो सारे मैं कवर करूँगा आज के इस वीडियो में। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपको बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशो 12:23 फाइंड द स्मॉलर नंबर। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए, दोनों में से 9 घटाने हैं तो उनका अनुपात इतना बन जाएगा। इसका सिंपल सा सीधा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली रेशो लिख लेनी है 3:5। फिर आपने सेकंड वाली रेशो लिख लेनी है 12:23। फिर आपने लिखना है दोनों में कितना कितना कम किया गया, 9, इसमें भी 9 कम किया गया, इसमें भी 9 कम किया गया। ठीक है, अगर दोनों में कम किया गया है तो फिर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में प्लस किया गया है तब भी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोले एक में प्लस किया, एक में माइनस किया, फिर आपने साइन भी लिखना है। मतलब अगर ये प्लस किया तो ये प्लस का रहेगा, ये माइनस किया तो उसको माइनस में लिखना है। अगर अलग अलग हुए हैं, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तब साइन की ज़रूरत है। अगर दोनों में ही माइनस हो रहे हैं फिर नहीं लिखना है, दोनों में ही प्लस हो रहे हैं तब भी नहीं लिखना है। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है कि 3 को 23 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। इनको करेंगे तो 69 बनेगा, इनको करेंगे तो 60 बनेगा, डिफरेंस करके आ जाएगा 9। सेम स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है कि 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को कर देंगे माइनस। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 207, इसको करोगे तो वैल्यू आपकी बन जाएगी 108। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो मेरी आ जाएगी 999। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से आपकी डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मैं इसको सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से डिवाइड करूँगा तो ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 11। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो 3 और 5 में से स्मॉलर नंबर कौन सा, ये 3 वाला। तो इस 3 को मैं इस 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33।
क्लियर है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, फर्स्ट रेशो लिखनी है, सेकंड रेशो लिखनी है, उसके बाद जो भी माइनस प्लस किया गया है वो लिख लेना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, और दोनों को डिवाइड करना है, वो डायरेक्ट आपकी एक्स की वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू निकालने को बोली है उसको फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई हमेशा जो करना है वो फर्स्ट रेशो से ही करना है, ठीक है, सेकेंड रेशो से नहीं करना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन सेम यही शॉर्टकट अप्लाई होगा आपका एजेस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आयु वाले क्वेश्चन में। आयु वाले क्वेश्चन में भी ये आ जाता है, तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया है 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इतनी थी, एंड आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद उनकी रेशो इतनी हो जाएगी, फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज पता करो। सबसे पहले आपने फर्स्ट रेशो लिख लेनी है 2:3, फिर सेकेंड रेशो लिख लेनी है 5:7। अब आपने देखना है इन दोनों में कितना फ़र्क है, गैप कितना है। ये जो रेशो थी ये आज से 4 साल पहले की थी, ये जो रेशो है ये आज से 4 साल बाद की है, तो इसका मतलब इन दोनों में कितना गैप हो गया, 8 साल का। वो आज से 4 साल पहले की है, वो आज से 4 साल बाद की है, तो दोनों रेशो में फ़र्क कितना हो गया, 8 का। तो यहाँ पे आपने फिर लिखना है 8, ठीक है। फिर उसके बाद सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 × 15, 7 दूनी 14, तो डिफरेंस आ गया 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 40 और 56, तो 56 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 14, ये हो गया x। मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट रेशो से करना है, तो 14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28, ये हो जाएगी a की एज, b, ठीक है। 3 को फिर करूँगा 14 से मल्टीप्लाई 42, तो ये हो जाएगी b की एज। अब आप देखिए ये जो रेशो थी ये कब की थी, आज से 4 साल पहले की। इसका मतलब ये जो एज आई है ये आज से 4 साल पहले की आई है, ठीक है। पहले 4 साल पहले की रेशो से मल्टीप्लाई किया है तो एज भी 4 साल पहले की आई होगी। अब क्वेश्चन में आपको चाहिए फाइंड द प्रेजेंट एज, तो अगर 4 साल पहले वो 28 साल का था तो आज कितना हो जाएगा, 32 साल का। 4 साल पहले 42 साल का था तो आज कितना हो जाएगा, 46 ईयर का। तो क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 32 एंड 46, 32 एंड 46। ऑप्शन है नहीं, 1 सेकेंड यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में। टू रेशो 3, 5:7, 14, 15, 1, 40, 56, 14 ही आएगा, 14 आ गया, 28 आ गया, 42 आ गया, ठीक है, यही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 46 आना है, क्योंकि 4 साल पहले 42 का था तो अब 46 ईयर का होगा वो। क्लियर है, चलो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है, देखो 3 रेशो दी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज आर इन द रेशो 2:3:5 इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, हर एक में 40 ऐड हुए, द रेशो चेंजेस टू 4, 5, 7 ओरिजिनली द टोटल नंबर। अब 3 वाले को कैसे करेंगे, तो 3 वाले में क्या करना है, सेम मेथड ही लगाना है। आप इसमें से कोई 2 रेशो पिक कर लो, फर्स्ट 2 पिक कर लो, तो फर्स्ट 2 मेरी हो जाएगी 2, 3, इसमें फर्स्ट 2 पिक कर लो, क्या हो जाएगी 4, 5, ठीक है। और ऐड कितने हुए दोनों में, 40, 40, तो यहाँ 40, 40। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12, 5 × 10, तो माइनस करके 2, 4 × 160 और ये 200, तो 200 में से 160 माइनस करेंगे तो आएगा 40। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वो मेरी हो जाएगी x की वैल्यू जो कि कितनी आई, 20। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने छात्र थे, तो टोटल कितने छात्र होंगे, ये देखो 2, 3 और 5, तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे, 5। टोटल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने बताया था जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल का मतलब इनको प्लस करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 5 और 10, तो 10 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल हो जाएंगे कितने, 200, ठीक है। सी ऑप्शन क्लियर है। अगर आप ये 2 रेशो लोगे तब भी चलेगा, कि यहाँ पे 3, 5 लोगे तो फिर यहाँ पे 5, 7 लोगे, ठीक है। इस तरीके से भी निकल जाएगा आपका, तो 3 आ जाए, 4 रेशो आ जाए, आपने कोई भी 2 यूज़ कर लेनी है उसके बीच में से, फिर सेम मेथड लगा के आपने उसका आंसर निकाल देना है। ओके, सेम क्वेश्चन आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाले में भी आता है। क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। आपको दिया ए एंड बी हैव मंथली इनकम इन द रेशो, ये उनके इनकम की रेशो है। मंथली एक्सपेंडिचर ये उनके खर्चे की रेशो है। इफ़ दे सेव रुपीज़, इतने इतने पैसे वो बचाते हैं, फाइंड मंथली इनकम। हिंदी में भी रीड आउट करते हैं। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। सेम मेथड, कुछ चेंज नहीं करना है आपने, बिल्कुल सेम मेथड लगा देना है। पहली रेशो 5:6 है,
दूसरी रेशो 3:4 है, इसने बचाए 1800 तो 1800 लिख देंगे, इसने बचाए 1600 तो 1600 लिख देंगे। उसके बाद भी सेम मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, 5 के 20, 6 थी 18, दोनों को माइनस किया 2, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, 18 को 4 से करेंगे तो 7200 आएगा, 16 को 3 से करेंगे 4800 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2400 आ जाएगा। और यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी, 2400 को मैं डिवाइड करूँगा 2 के साथ तो ये मेरा बन जाएगा 1200। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट वाले से करना है, मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, तो बी की चाहिए तो उसको बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी की रेशो है 6, इसको 1200 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7200, ये हो जाएगी बी की इनकम। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ ले बी का एक्सपेंडिचर, बी का खर्चा पता करो। अगर बी का खर्चा पता करना है तो आपने ये नहीं करना कि इसको बी के खर्चे से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट वाले से ही होगा। फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 क्या आया, उसकी इनकम आई। अब अगर क्वेश्चन में मेरे को खर्चा चाहिए तो मैं देखूंगा बी सेविंग कितनी करता है, कितनी बचत करता है, 1600 रुपये की, तो इसमें से 1600 रुपया माइनस कर दूंगा। इसका मतलब जो 5600 है ये उसका खर्चा होगा। ठीक है, निकालना हमेशा ऐसा ही है, मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट रेशो से ही करना है। ये नहीं कि अगर उसने एक्सपेंडिचर पूछा है तो आप सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, सेकंड वाले से नहीं करना है, करना फर्स्ट से ही है। सेकंड वाला अगर निकालना तो ऐसे निकालेंगे फिर। ओके, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 10% मोर देन बी, अगर ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है, इनकम ऑफ बी इज़ 20% लेस देन सी, और बी की सी से 20% कम है, देन द इनकम ऑफ ए बी सी की रेशियो पता करो। ठीक है, ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय 20% कम है, ए बी सी का आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने जो एंड में बंदा होगा लास्ट में उसको आपने 100 मान लेना है। कि मैं सी को अज्यूम कर लेता हूँ कि सी की आय 100 है। अब बी की आय कितनी हो जाएगी, मेरे को पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी की जो इनकम है वो 20% कम है। अगर 100 से 20% कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है ए जो है वो बी से 10% है, ज़्यादा है, तो ए बी से 80 10% अधिक है, तो 10% अधिक होने का मतलब 110% है। तो अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 88। अब उसने अनुपात पूछा है ए बी और सी का, तो ए की हो गया 88, बी का हो गया 80 और सी का हो गया 100। सारे 4 से कट जाते हैं, 422, 420 और 425, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22, 20 और 25। ओके, क्लियर है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। आपको दिया है, अ सम ऑफ ₹76 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट ए गेट्स ₹7 मोर देन वट बी गेट्स एंड बी गेट्स 6 मोर देन वट सी गेट्स। पहले परसेंटेज में दिया था इतना परसेंट ज़्यादा है, इतना परसेंट कम है। अब रुपीज़ में दिया 7 रुपये ज़्यादा है, 6 रुपये ज़्यादा है। हिंदी में भी एक बार पढ़ते हैं। ₹76 को ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए बी से 7 अधिक व बी सी से 6 अधिक प्राप्त करता है, तो उनके हिस्सों की अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मेरे को इतना पता है कि तीनों में मैंने कितने पैसे बांट रहे हैं, 76, मतलब तीनों को मिला के कितने होने चाहिए, 76 होने चाहिए। अब मेरे को बोला ए जो है, ठीक है, सॉरी ए नहीं बी, कि बी जो है वो सी से, 1 सेकेंड, बी एंड सी इन सच दैट, अच्छा ए ही था, ए जो है वो बी से 7 रुपये ज़्यादा लेता है। ठीक है, ए बी से 7 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो इसको करेक्ट करके लिखते हैं हम कि ए जो है ए बी से 7 रुपये ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला बी जो है वो सी से 6 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो बी जो है वो सी से 6 रुपये ज़्यादा ले रहा है। ये दिया है मेरे को। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ना वैल्यू बनानी है कि ए की वैल्यू आ गई बी में, यहाँ से मैं सी की वैल्यू भी बी में बना दूंगा कि अगर मैं सी का निकालूंगा तो ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी -6 हो जाएगा। ठीक है, कि मैंने ए को भी बी में बना दिया, सी को भी बी में बना दिया और बी को मैं ऑलरेडी बी में रहने दूंगा। तो मैं यहाँ पे ए की जगह पे लिखूंगा b+7 क्योंकि इसकी वैल्यू b है, बी की जगह पे b रहने दूंगा और सी की जगह पे मैं लिखूंगा b-6 इज इक्वल टू 76। अब देखो b, तो ये मेरा बन जाएगा 3b। ठीक है, 7 में से 6 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 75। यहाँ से 3 से कैंसिल कीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी 25, कि b को मिलने हैं 25 रुपये। ऐसे ही b को अगर 25 मिलने हैं, यहाँ पुट कर दीजिए 25 + 7 32, मतलब a को मिलने हैं 32 रुपये। उसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए a को
ए को अब ए आ गया, बी आ गया, अब बी को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो बी 25 माइनस 6 तो 19, तो सी को मिलने हैं 19। अब अनुपात बनाना है मेरे को ए, बी और सी का, तो ए को मिलने हैं 32 रुपये, बी को मिलने हैं 25 रुपये, सी को मिलने हैं 19 रुपये। तो क्वेश्चन हो जाएगा 32, 25 और 19। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। परसेंटेज में दिया होगा वो भी बता दिया कैसे करना है, और रुपीज़ में दिया होगा तो भी बता दिया कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है अ बॉक्स हैज़ 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा कॉइन इन द रेशो 3:5 वर्थ ₹252। द नंबर ऑफ 25 पैसा इन द बॉक्स इज। एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 3, 2, 5 के अनुपात में है, जिनका योग 252 रुपये है। संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका अनुपात है 3, 2 और 5। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं हम एग्ज़ाम में, ये रेशो दे दी, ये टोटल दे दिया, इसको हम इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं, बट इस रेशो में डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो रेशो है ना, ये आपको दी है कॉइन्स की, कि कॉइन सिक्के मतलब 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे। ये उनकी कॉइन की रेशो है। ये 352 क्या है? ये तो कॉइन नहीं है, ये तो रुपीज़ है कि उनको मिला के कितने रुपये बनते हैं। तो पहले ये जो मेरी कॉइन्स की रेशो है, मैं इसको कन्वर्ट करके रुपीज़ की रेशो बनाऊंगा। वो कैसे बनाऊंगा? सोचिए, अगर 1 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे? 3 रुपये बन जाएंगे, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे? 1 रुपया बनेगा, तो इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड, क्योंकि पैसे है तो रुपीज़ में बना दूंगा, क्योंकि ये रुपीज़ में था। अगर तीनों पैसे में होते फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट 1 रुपये में है तो सबको रुपीज़ में बना के चलूँगा मैं। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 100 से डिवाइड कर दूंगा, रुपये बना दूंगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 50 तो 100, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 25 कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये रेशो में बन गई 3, यहाँ कट गया, सब 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 5/4। अब रेशो जब फ्रैक्शन में होती है तो क्या करना होता है, जो भी नंबर नीचे होता है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। 114 का एलसीएम 4, जो एलसीएम आता है उनको इन सब से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मेरी फ्रैक्शन रेशो हट जाती है, तो ये रेशो मेरी बन जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में 12, 4 और 5। अब इस रेशो में मैं डिवाइड करूंगा 252 को, क्योंकि अब ये रुपीज़ की रेशो बन गई है और मेरे को चाहिए 25 पैसे के, तो 25 पैसे के अगर मेरे को निकालना है तो उसकी रेशो है 5। रेशो में नीचे हमेशा टोटल आता है, 12, 4, 16, 16 और 5, 21, और इनटू कर दूंगा 252 से। अब इसको कैंसिल करोगे, 21 कम 21, 21 दूना 42, तो ये मेरे बन जाएंगे 60। ठीक है, मैंने क्या किया, 252 में से देखा 25 पैसे के कितने रुपए बनेंगे, तो 25 पैसे के कितने रुपए बनेंगे? 60 रुपये बनेंगे। क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। अब आप सोचिए, 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आ जाएंगे। तो अगर 1 रुपये में 4 आएंगे तो 60 रुपये में कितने आ जाएंगे? तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 240 कॉइन्स, 240 कॉइन्स, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, क्लियर है। तो रेशो से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको 100% एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। रेशियो चैप्टर हमने कवर कर लिया है, अगली वीडियो में एक और नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।